सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसू हैक मैथ। आज के इस वीडियो में क्लास नाइन्थ मैथ का जो हमारा न्यू बुक आया है गणित मंजरी, उसका जो चैप्टर 5 है, क्या है हमारे पास, आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। ठीक है, इसका हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे आज के इस वीडियो में कवर। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने थ्योरम 1 किया था ना, जो थ्योरम 1 समझा था हमने, उसी पे ये जो एक्सरसाइज है ना, उसी पे बेस है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा थ्योरम 1 तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस चैप्टर का जो प्ले है वहां मैंने दे रखा है चैप्टर 5 का, अब वहां जाके थ्योरम 1 को देख सकते हैं। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी विद ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है एबीसी, जिसमें जो ए बी साइड हो ना वो कितनी उसकी जो लेंथ हो कितनी हो, 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, और जहां पे हमारा जो ए वर्टेक्स है वहां पे कितना एंगल बनना चाहिए, 70 डिग्री बनना चाहिए। जहां पे हमारा बी वर्टेक्स है वहां पे हमारा कितना एंगल बनना चाहिए, 60 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, सर्कम सर्कल क्या होता है, हमने देखा था ना सर्कम सर्कल कैसे बनता है। ट्राइंगल की जो तीनों साइड होती है ना, तीनों में से कोई भी दो साइड ले लो और उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दो। उन दोनों साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो हमारा सर्कम सर्कल का सेंटर हो जाता है। उसी सेंटर को लेकर हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं तो हमारा सर्कम सर्कम सर्कल आ जाता है ना। तो देखो आगे क्या कह रहा है, इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल। अब हमने एक चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था वो मैं अगर आपको रफ शीट पे बताऊं। देखो कभी भी आपको ये पूछे ना, जो सर्कम सर्कल है उसका जो सेंटर है कहाँ पे लाई करेगा, इनसाइड या आउटसाइड द ट्राइंगल, ये कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास तीन केस होते हैं, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से कवर किया था सब टॉपिक को। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। देखो अगर हमारे पास कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल हुआ, अगर हमारे पास कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल हुआ, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हुआ, ठीक है, और हमारे पास तीसरा क्या हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, तो उनके जो सेंटर होते हैं ना वो कहाँ पे लाई करते हैं हम वो देखेंगे। देखो इस केस में जो सेंटर होता है, जो सेंटर होता है सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर कहाँ लाई करता है, इनसाइड द ट्राइंगल, इनसाइड द ट्राइंगल लाई करता है। ऑब्ट्यूस एंगल में आउटसाइड द ट्राइंगल, कहाँ पे लाई करेगा, आउटसाइड द ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में कहाँ पे लाई करता है, एट द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। मिड पॉइंट मतलब पता है ना आपको, बीचों बीच किसके, हाइपोटेन्यूज वाली साइड के। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें सारे एंगल है ना, सारे एंगल जो थीटा हो वो क्या हो, 0 डिग्री से 89 डिग्री के बीच में हो। ठीक है, एक्यूट एंगल पढ़ा हो ना आपने, बस वही एक्यूट एंगल, उसमें सारे जो एंगल हो ना एक्यूट एंगल हो, ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल में एक कोई एंगल 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, तुम्हारे क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे तीन ट्राइंगल है, उन तीनों ट्राइंगल में हमारे पास जो सर्कम सेंटर है तो कहाँ लाई करता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये देखो, अगर आप इस ट्राइंगल को जब ड्रॉ करोगे ना तो आपके पास एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल आएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे, पहले तो हम ना क्या करते हैं, हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है गिवन इन्फॉर्मेशन से। तो हम क्या करेंगे, स्टेप्स लिख लेते हैं पहले इनका कंस्ट्रक्शन का, स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी जो ट्राइंगल है ना उसको ड्रॉ करने का मतलब कंस्ट्रक्ट करने का स्टेप्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे। देखो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, पहले ड्रॉ करेंगे अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम एक ए बी लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ हम कितनी लेंगे, 5 सेंटीमीटर लेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एट ए वर्टेक्स पे क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट एंगल बी ए एक्स, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए हमारे पास, 70 डिग्री के। ये मैं आपको सारा लिख के दिखा देता हूँ फिर मैं आपको समझाता भी हूँ। ठीक है, स्टेप्स अच्छे से हम समझेंगे, इन्हीं स्टेप का है ना हमें फॉलो करके ना डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब देखो हमें ए पे 70 डिग्री चाहिए था ना, आपने क्वेश्चन देखा होगा। देखो ऐसे मुझे ए बी पे क्या चाहिए, एट बी वर्टेक्स पे मुझे 60 डिग्री चाहिए, तो मैं कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ क्या, एंगल ए बी वाई कितना चाहिए मुझे, 60 डिग्री चाहिए। ठीक है, अब देखो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लेट ए एक्स और बी वाई, ये मैं अभी समझाऊंगा ये ए एक्स कहाँ है बी वाई कहाँ है। ठीक है, ये दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगे ना
कहाँ पे मैं मान लेता हूँ इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, एट सी पॉइंट पे करेंगे, इंटरसेक्ट एट सी। ठीक है, ये सारे स्टेप है ना आपको कब समझ आएंगे, जब मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊँ ना, ये सारे स्टेप आपको समझ में भी आएंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल एबीसी में, ठीक है, ये यहाँ पे लिखना स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हमें सर्कम सर्कल भी ड्रॉ करना है ना, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, ये भी लिख देना। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि हमें इसका क्या करना है, सर्कम सर्कल का सेंटर पता करना है, और सेंटर कहाँ पे होता है, हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के ऊपर ही लाई करते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे किन्हीं भी दो साइड ऑफ ट्राइंगल से। ठीक है, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का एंड बी सी का, हम ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, और क्या कहते हैं हम, इनका जो परपेंडिकुलर है ना, कहाँ पे मीट करेगा, लेट देम मीट एट ओ, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे विद ओ एज सेंटर एंड रेडियस ओ ए ले लेंगे। ठीक है, तो हमें ना इससे एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। एक हम है ना क्या करेंगे, ओ को एक सेंटर मान लेंगे और रेडियस ओ ए को मान लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, हम एक कर लेंगे ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, एक सर्कम सर्कल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो भी मैंने स्टेप्स लिखे हैं ना, इनको हम फॉलो करके आपको मैं नीचे ना ड्रॉ करके दिखाता हूँ डायग्राम को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ए बी लाइन खींचनी है ना, कितनी लेंथ की, 5 सेंटीमीटर लाइन की। तो आपको क्या करना है, रूलर को लेना है, स्केल को लेना है मतलब, और क्या करना है आपको, यहाँ पे रख के क्या करना है, 5 सेंटीमीटर तक का आपको क्या करना है, लाइन खींच देनी है। ठीक है, तो एक 0 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट बनाओ। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट बनाओ, और इनको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो, इसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूं और इसको मैं बी पॉइंट मान लेता हूं। ये हमारी कितनी लेंथ की हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की लेंथ हो जाएगी ए बी। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या था, पढ़ो। स्टेप 1 में तुम्हें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना था ए बी का, ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी थी जो कि 5 सेंटीमीटर लेंथ के बराबर है ना। अब हमें एट ए वर्टेक्स पे हमें क्या करना है, एंगल बी ए एक्स ड्रॉ करना है, मतलब 70 डिग्री ड्रॉ करना है। कहाँ पे, एंगल एट वर्टेक्स ए पे। ठीक है, जो ए पॉइंट है ना, उसमें हमें कितना डिग्री ड्रॉ करना है, 70 डिग्री ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, डी का यूज करेंगे प्रोटेक्टर का। ठीक है, तो देखो, तो आपको है ना क्या करना है, ये जो जहां पे ये जो लाइन है ना, ये वाली पॉइंट, इसको क्या करना है, ए वर्टेक्स पे रखना है, ए पॉइंट पे रखना है। ठीक है, और यहाँ से आपको 70 डिग्री एंगल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और ये जो लाइन होनी चाहिए ना, बिल्कुल इसी के ऊपर लाई करनी चाहिए। ठीक है, अब 70 डिग्री देखो, देखो यहाँ पे 0 है, 70 डिग्री यहाँ पे आएगा कहीं, यहाँ पे आप पॉइंट लगा दो। ठीक है, पॉइंट मार्क कर लिया, दिख रहा होगा आपको। अब क्या करना, आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। जो हमने इस पॉइंट को माना ना, इस पॉइंट को मैं एक्स मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। ए से लेके एक्स तक मैं एक लाइन खींच दूंगा। ठीक है, ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, मैं देखो बी ए एक्स को मैं 70 डिग्री ड्रॉ करना था ना, तो देखो मैंने यही कहा था, हम हमारा जो ए से ना एक लाइन जाएगी, कहीं तक भी जा सकती है, उसको मैंने एक्स पॉइंट मान लिया था, जो कि हमारा 70 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, एंगल बी पे 60 डिग्री बनाना है। ठीक है, तो मैं 60 डिग्री इस पे भी बना लेता हूँ। देखो फिर से वही स्टेप। ठीक है, प्रोटेक्टर का यूज करके आपको क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखो अब क्या करना है, 60 डिग्री देखो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कहीं। ठीक है, यहाँ पे कहीं आएगा, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस लाइन को मैं थोड़ा है ना, एक्स वाली लाइन, ए एक्स वाली लाइन को थोड़ा थोड़ा लंबा कर देता हूँ। ठीक है, देखो मैं इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, ऐसे मुझे क्या करना है, बी पॉइंट से इस पॉइंट से पास होकर मैं एक वाई पॉइंट तक, इसका अगर मैं वाई पॉइंट यहाँ कहीं ऊपर मान लूँ, मतलब बी वाई मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि इस पॉइंट से भी पास होना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट से। हो गया, इसको मैं वाई पॉइंट मान लेता हूँ। देखो तुम्हारे पास ए बी वाई, ये कितना आ गया, देखो ये कितना आ गया, बी ए एक्स।
हमें कितना ड्रॉ करना था, 70 डिग्री ड्रॉ करना था, है ना, 70 डिग्री ड्रॉ करना था। तो मैंने यहाँ पे 70 डिग्री ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, ए बी वाई को मैंने 60 डिग्री के ड्रॉ करना है, तो मैंने ए बी वाई को 60 डिग्री के इक्वल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो ए एक्स और जो बी वाई लाइन है ना, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, सी पॉइंट पे करेंगे। जो ए एक्स और जो बी वाई है ना, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, ये एक हमारे पास एक ट्राइंगल बन के आ गया ना, ए बी सी ट्राइंगल बन के आ गया। अब इन ट्राइंगल में किसी भी दो साइड का है ना, हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है उन दोनों साइड का। तो मैंने यहाँ पे कौन कौन से दो साइड लिए थे, ए बी और बी सी का हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ए बी ये रहा, बी सी ये रहा, इन दोनों का हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं, देखो पहले मैं ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं। देखो अगर इस पे मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो आपको क्या करना है, ए बी लेंथ है ना 5 सेंटीमीटर थी, तो उससे ना थोड़ा सा हाफ से थोड़ा ज्यादा आपको क्या करना है, कंपास को ऊपर कर लेना है। देखो मैं थोड़ा हाफ यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में आएगा, तो मैंने इसे थोड़ा तो ज्यादा ओपन कर रखा है, ठीक है। थोड़ा ज्यादा सा ओपन करके आपको क्या करना है, बी पे पॉइंट कंपास को रखना है और ऊपर एक आर्क लगा देना है ऐसे, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, नीचे आर्क लगा देना है, ठीक है। ऐसे नीचे आर्क लगाना, ऊपर आर्क लगाना है। ऐसे आपको एक बार कंपास कहाँ पे रखना है, ए पॉइंट पे रखना है, क्योंकि आप ए बी लाइन के ऊपर क्या कर रहे हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो ना। तो ऐसे एक ऊपर आर्क लगा देना, जहां पे ये दोनों आर्क है ना कट करे, वहां पे दोनों आर्क को कट कर दो, ठीक है। ये वाला लाइन थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ ना, इसको मैं पूरा कर लेता हूँ, ठीक है। कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया और यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन आएगी, जो कि यहाँ पे क्या होगी, परपेंडिकुलर भी बनाएगी और बाइसेक्ट भी करेगी ए बी को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बीसी के ऊपर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो बीसी देखो कितना बड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो हमें इसका हाफ से ज्यादा खोलना है। तो हाफ यहाँ कहीं ना कहीं आएगा, तो मैंने इससे थोड़ा ज्यादा खोल दिया, ठीक है। इससे थोड़ा कहीं ज्यादा खोल दिया, ठीक है। अब क्या करना आपको, ऐसे एक आर्क यहाँ लगाना है, ठीक है। ऐसे एक आर्क आपको नीचे लगाना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, फिर अगला स्टेप, आपको सी पॉइंट पे कंपास रखना है, फिर यहां से आपको आर्क लगाना है, ठीक है। तो लगाते हैं हम आर्क। देखो सी पॉइंट पे आपको कंपास रखना है, फिर आपको ऐसे आर्क लगाना है। थोड़ा अंधेरा सा हो गया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरे हाथ से ड्रॉ करता हूँ। फिर ऐसे आपको ना दोनों आर्क को क्या करना, कट करना है, इतना इतना लंबा आर्क ड्रॉ करना है ना कि दोनों आर्क कट हो जाए। तो यहाँ पे मेरा कट नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँ, बी पॉइंट से फिर से यहाँ पे कट करूंगा, ठीक है। तो हमारे पास एक ये आर्क आया और ये आर्क आया, है ना। अब ये दोनों जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारे दो पॉइंट आ गए। इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ज्वाइन करने के बाद हमारे पास जो लाइन आएगी वो क्या होगी, हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगी, ठीक है। तो देखो ठीक है, ये दोनों मैंने क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। अब ये देखो, ये वाली जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है और ये वाली जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, जिसको हमने ओ माना था, विद ओ एज सेंटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, जहां पे हमारा देखो यहाँ पे कहा ना, लेट देम मीट एट ओ। जो ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, कहाँ पे मीट करेगी, ओ पॉइंट पे मीट करेगी, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, हम सेंटर मान लेंगे और ओ ए को हम रेडियस मान लेंगे, ठीक है। और ओ ए को रेडियस मान लेंगे, तो हमें ओ ए रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। रेडियस का सर्कल ड्रॉ कैसे करेंगे हम, देखो ओ पे आपको करना है, कंपास रखना है और ए तक, जहां तक ए है ना वहां तक आपको कंपास ओपन कर लेना है, ओ से लेके ए तक का, ठीक है। ऐसे ये ए है, ये ए तक मैंने क्या किया, कंपास ओपन कर लिया, है ना। तो ए ओ से लेके मैंने ए तक कंपास ओपन कर लिया। मैं क्या करूंगा, ओ पे कंपास को रखूंगा और एक सर्कल को मैं ड्रॉ कर दूंगा, जो कि है ना, ए से भी पास होगा, बी से भी पास होगा और सी से भी पास होगा। देखो है ना, तीनों पॉइंट से पास हो गए,
एक सेकंड, आपको हाथ आ रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, ओ को एक सेंटर ले लिया और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जो कि ए से भी पास हो रहा है, बी से भी पास हो रहा है, सी से भी पास हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास सर्कम सर्कल आया, ठीक है, इसका सेंटर कहाँ आ रहा है, ट्राइंगल के अंदर आ रहा है ना, तो ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो इसका आंसर हमें क्या लिखना है, जो हमारा जो सर्कम सर्कल का जो सेंटर है कहाँ लाई करेगा, इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। और मैंने कहा था ना एक्यूट एंगल ट्राइंगल के भी अंदर ही लाई करता है, ट्राइंगल के अंदर ही सेंटर लाई करता है। तो देखो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी देखो, यहाँ पे भी 90 डिग्री से छोटा ही है, ये भी 90 डिग्री से छोटा ही है। ये जो हम एंगल निकालेंगे ना, ये पता कितना है, देखो टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इनको प्लस करो, 70 प्लस 60 130, 180 में से 130 माइनस करो तो कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा, मतलब ये 50 डिग्री एंगल आ जाएगा ट्राइंगल का। तो देखो ये तीनों है ना 90 डिग्री से छोटे हैं, मतलब ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो सेंटर होता है इनसाइड द ट्राइंगल ही लाई करता है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो हमारा सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पे लाई करेगा, इनसाइड द ट्राइंगल लाई करेगा। यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे लिख दो, सो द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, आप ऐसे लिख देना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले तो आपको स्टेप लिखना है, ठीक है, स्टेप के आपको मार्क्स मिलते हैं इसलिए, ठीक है। स्टेप्स को लिख लिया आपने, फिर आपको एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, जिसमें सब कुछ आपको ना सारे चीजों को ना, टर्म्स को सब कुछ मेंशन करना है, ए बी सी सारे पॉइंट्स को ना प्लॉट करना है, दिखाना है, ठीक है। फिर एक साफ सुथरा डायग्राम बनेगा, फिर आपको क्या करना, जो आगे क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है ना हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। बस देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी विद ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है एबीसी, जिसमें जो ए बी की जो साइड है ना वो कितनी लेंथ की है, 5 सेंटीमीटर लेंथ की है। और इसमें जो वर्टेक्स हमारा ए है ना, वहां पे कितना एंगल बना रहा है, एंगल ए 100 डिग्री का बना रहा है। ए सी जो साइड है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। हमें एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है इस ट्राइंगल पे, ठीक है। और इसका जो सर्कल इस सर्कम सर्कल का जो सेंटर होगा ना, वो पूछ रहा है ट्राइंगल के इनसाइड लाई करेगा कि आउटसाइड लाई करेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था आपको, जो मैंने तीन ट्राइंगल के लिए जो बताए थे सेंटर कहाँ पे लाई करते हैं, तो आप उससे भी कह सकते हो ना इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा। देखो इस ट्राइंगल एबीसी में जो एक एंगल ए है वो क्या 100 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाएगा, मतलब इसका जो सेंटर होगा वो आउटसाइड द ट्राइंगल ही लाई करेगा, ठीक है। अब हमें ना एक डायग्राम, इसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ करके हम देख लेते हैं कि आउटसाइड लाई कर रहा है कि इनसाइड लाई कर रहा है, ठीक है। देखो इससे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर इसका डायग्राम ड्रॉ करने से पहले इसका हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो मैं वो पहले लिख देता हूँ जल्दी, ठीक है, फिर आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, तो ठीक है, मैंने ये 6 स्टेप लिख दिए। ये 6 स्टेप है ना हमारे यूज होंगे क्या करने में, इस एबीसी ट्राइंगल को ड्रॉ करने में और उसका एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करने में, ठीक है। तो हम करते हैं ड्रॉ, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो कि ए बी हो और उसका जो लेंथ हो कितना, 5 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, उस ए पॉइंट पे क्या करेंगे, एक एंगल ड्रॉ करेंगे 100 डिग्री का और एक ए एक्स लाइन ड्रॉ कर देंगे ए पॉइंट से, ठीक है। इतना देखो पहले हम इतना कर लेते हैं सोल्व, ठीक है, जो हमें हमने अभी पढ़ा, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, ए बी लाइन का एक ए बी जो हमारे पास लाइन है 5 सेंटीमीटर का, वो हमें ड्रॉ करना है। तो हम वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा 0 पॉइंट है, 0 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं आएगा, है ना। तो इससे इधर से आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। कर ली ड्रॉ हमने 5 सेंटीमीटर लेंथ की, देखो चेक भी कर सकते हो आप कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है। तो इसको मैं आप क्या मान लेता हूँ, ए पॉइंट मान लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट मान लेता हूँ। तो हमारे पास एक ए बी लाइन आ गई जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, ए पॉइंट पे 100 डिग्री ड्रॉ करना है एंगल, तो ड्रॉ कर लेते हैं, देखो ठीक है। देखो ये जो लाइन है
कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जाना है हमें, 100 डिग्री तक जाना है। तो ये रहा 100 डिग्री। यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लो आप, ठीक है, इसके ऊपर कर लिया मार्क। अब क्या करना, आपको इस पॉइंट से ना एक लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ तक, ए एक्स पॉइंट तक, ठीक है। तो ड्रॉ कर लेते हैं हम। इस ए पॉइंट से हमें क्या करना है, इस पॉइंट से पास करवानी है एक लाइन, ठीक है। तो पास करवा लेते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं क्या नाम देता हूँ, एक्स पॉइंट नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो हमने एक ए एक्स लाइन ड्रॉ कर ली। मैंने इतना कहा था ना कि एंगल ए पे क्या करो, 100 डिग्री बनाओ और क्या करो, एक ए एक्स लाइन को ड्रॉ कर लो, ठीक है। ड्रॉ कर लिया अब हमने। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स लाइन के ऊपर एक सी पॉइंट मार्क करेंगे। सी पॉइंट वहां पे मार्क करना है जो हमारे पास ए सी जो बने ना, वो 4 सेंटीमीटर का एक लेंथ का एक लाइन बने, ठीक है। मतलब हमें एक ए सी लाइन चाहिए 4 सेंटीमीटर का, जो सी पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इसी लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो हम वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, तो जो 4 सेंटीमीटर वाला पॉइंट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है, रख दिया। अभी जो 0 सेंटीमीटर जहाँ आ रहा है ना, वो हमारा क्या देगा, ये सी पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना देगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या देगा, एक सी पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, सी पॉइंट नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सी पॉइंट भी आ गया। अब मैंने अगली लाइन पता है क्या लिखा है, इस बी पॉइंट को सी पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो हमारे पास एक बीसी लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर दिया, एक बीसी बन गया, मतलब एक ट्राइंगल बन गया ए बी सी। ट्राइंगल हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, किन्हीं भी दो साइड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे कौन सी दो साइड ली है, ए बी और बी सी लिए। तो ए बी के ऊपर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, फिर हम बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले हम ए बी के ऊपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ए बी के ऊपर ड्रॉ करने के लिए क्या प्रोसीजर है, ए बी लेंथ है ना, थोड़ा हाफ डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा कंपास को ओपन कर लो। फिर क्या करो, बी पॉइंट पे एक बार, बी पॉइंट पे रखो कंपास को, और एक बार ऊपर मार्क लगाओ और एक बार नीचे मार्क लगाओ। लगा लिया मार्क, देखो नीचे तो नहीं दिख रहा हूं ना आपको, ठीक है। ऐसे नीचे मार्क लगाना है। फिर क्या करना है, हम ए बी लाइन के ऊपर ड्रॉ करें ना, बी पॉइंट से हमने मार्क लगा दिया, अब ए पॉइंट से मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो ए पे कंपास रखो और ऐसे मार्क लगाओ। ऐसे ये दोनों आर्क ऐसे होना चाहिए ना कि ये दोनों आर्क आपस में कट जाए। अगर कट नहीं रहे तो फिर से ड्रॉ करो, फिर से बी पॉइंट पे जाओ, फिर से थोड़ा उसको लंबा बनाओ, ठीक है, ताकि वो ए से जो हम आर्क ड्रॉ कर रहे हैं वो दोनों आपस में कट जाए, ठीक है। तो देखो ये दोनों आर्क हमारे क्या होंगे, कट गए ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों आर्क के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा। इन दोनों लाइन को हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ कर लिया ना, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने एक लाइन पास करा ली इन दोनों की। तो हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी ए बी लाइन के ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बी सी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करना है इसको हम बताते हैं। पहले क्या करना है, बीसी लेंथ का जो हाफ डिस्टेंस है ना, उससे थोड़ा ज्यादा कंपास को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो देखो इतना करीब हाफ के थोड़ा आ जाएगा ना, तो थोड़ा हाफ से ज्यादा कर लेना ओपन, ठीक है। थोड़ा और ज्यादा कर लो ताकि है ना यहाँ पे ना कट पाए, ठीक है। अब आप एक बार है ना आर्क ऐसे ऊपर लगा लो, ठीक है, एक बार आर्क यहाँ पे लगा लो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सी पॉइंट पे कंपास को रखना है, फिर आर्क लगाना है, ठीक है। तो लगा लेते हैं यहाँ से भी हम, देखो रख लिया कंपास को सी पॉइंट के ऊपर। अब एक बार है ना ऊपर आर्क लगा लो, कट हो जाएगा, एक बार नीचे और एक बार नीचे आर्क लगा लो, ठीक है। तो ये दोनों भी आर्क कट हो गए, ठीक है। जो भी हमने ए पॉइंट और बी पॉइंट के साथ किया ना, अभी हम बी पॉइंट और सी पॉइंट के साथ कर रहे हैं। अब जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इनको क्या कर लो, आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखो एक लाइन हमने क्या किया, ड्रॉ कर ली, जो कि इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से ही पास हो रहा है, ठीक है। अब ये जो ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ए बी का जो ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाला लाइन, और ये जो बी सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, ओ पॉइंट मान लेंगे। मैंने कंस्ट्रक्शन में अच्छे से लिख भी दिया, ठीक है। अब ये जो ओ पॉइंट माने ना, वो एक सर्कल का सेंटर हो जाएगा। कौन सी सर्कल का, सर्कम सर्कल का। तो हम इसको क्या मान लेंगे, सेंटर मान लेंगे, और ओ ए तक का एक रेडियस का डिस्टेंस हम ओपन कर लेंगे कंपास से,
ठीक है। तो ये ओ ए हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो ओ को हमें क्या मानना है, सेंटर मानना है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब इस पॉइंट से ना हमें ए पॉइंट तक एक क्या करना है, कंपास ओपन कर लेना है, ताकि हमारे पास सर्कल का रेडियस इतना ओपन हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। देखो अब हम जो सर्कल ड्रॉ करेंगे ना, वो तीनों पॉइंट से पास होगा। ए से पास हो गया, सी से भी पास हो गया ना, दिख रहा होगा आपको। अब ऐसे हम और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, देखो बी से भी पास हो गया, ठीक है। बी से भी पास हो गया। अब इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। देखो अब तीनों पॉइंट्स हमारे ना सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो पास हो रहा है। ए पॉइंट से भी पास हो रहा है, बी पॉइंट से भी पास हो रहा है, सी पॉइंट से भी पास हो रहा है, ठीक है। अगर आपको है ना रफ और क्लीन डायग्राम ड्रॉ करना है तो आपको है ना पेंसिल शार्प होना चाहिए, ताकि ना एक एक पॉइंट आपको दिख सके, ठीक है। जितना पेंसिल शार्प होगा उतना पतली लाइन जाएगी, ठीक है। तो देखो हर एक डायग्राम के बाद है ना आपके करना पेंसिल को सोप करना और आप ड्रॉ करना, ठीक है। तो आपका ना डायग्राम और अच्छे बन के आएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करने से ही डायग्राम अच्छा बन के आएगा, ठीक है। तो देखो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। आपको है ना जो जो ये लेंथ 5 सेंटीमीटर का है वो भी मेंशन करना कर सकते हो आप, ठीक है। ये 100 डिग्री का तो ये भी मैंने मेंशन कर दिया। 4 सेंटीमीटर का है, ये आप सब मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर का है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये 5 सेंटीमीटर का हमारे पास है ना, ये हमारा सेंटर हो जाएगा सर्कल का। अब बताओ, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल था, इसका जो सेंटर है कहाँ पे लाई कर है, ट्रायंगल के आउटसाइड लाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा था ना ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में सेंटर कहाँ लाई करता है, आउटसाइड द ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। क्योंकि एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है ना। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटर होगा सर्कम सर्कल का कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, स्टेप्स लिखने हैं, फिर हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर हमें जो पूछा गया था इनसाइड लाई करेगा आउटसाइड लाई करे, फिर हमें वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी विद ए बी इक्वल टू में 6 सेंटीमीटर। हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें हमें ना ए बी 6 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी 7 सेंटीमीटर दे रखा है और सी ए 7 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब एक आइसोस्केलस ट्राइंगल दे रखा है, इसमें दो साइड आपस में इक्वल और तीसरी साइड नॉट इक्वल है उन दोनों की, ठीक है। तो हमें एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ये उन तीनों साइड का हमारे पास लेंथ दे रखा है, ठीक है। तो हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर इस ट्राइंगल से हमें एक सर्कम सर्कल भी ड्रॉ करना है एबीसी, ठीक है। उस सर्कम सर्कल का जो सेंटर होगा, सर्कम सेंटर जिसे हम कहते हैं, जो उसे हमें क्या मानना है, उस सर्कम सेंटर को ओ पॉइंट मानना है, फिर ठीक है। फिर ओ पॉइंट से ना इन तीनों वर्टेक्स तक का डिस्टेंस बताना है, मतलब ओ ए ओ बी और ओ सी बताना है, ठीक है। तो हम चलिए ड्रॉ करते हैं। देखो ड्रॉ करने से पहले हम क्या करेंगे, इनके स्टेप्स को लिखेंगे, इनको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो उसको मैं पहले जल्दी से जल्दी लिख देता हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा और ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो तो देखो मैंने सारे स्टेप्स लिख दिए, आपको है ना स्टेप्स पढ़ के समझ में भी आ रहे होंगे हम क्या करेंगे यहाँ पे। देखो मैं पहले ना आपको क्या करूंगा, इस स्टेप्स को है ना डायग्राम ड्रॉ करते करते समझाऊंगा ना, तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास तीन साइड दे रखी है, तीनों साइड की लेंथ दे रखी है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक ए बी जो साइड हमारे पास उसका जो लेंथ है वो ड्रॉ करेंगे। ए बी कितने लेंथ की हमारे पास, 6 सेंटीमीटर की है ना, तो वो हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ए बी साइड हो जाएगा उस ट्राइंगल का। देखो जीरो वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लो, और ये 6 वाला जो पॉइंट 6 सेंटीमीटर जहाँ पे 6 लिखा है वहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जीरो तक। तो हमारे पास ये एक लाइन जो आई है वो क्या हो जाएगी, उस ट्राइंगल का जो ए बी जो साइड है वो हो जाएगा, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस ए पॉइंट से और इस बी पॉइंट से ना
क्या करना है, एक सी पॉइंट तक का 7 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस ड्रॉ करना है। मतलब एक ए सी और बी सी दोनों 7 सेंटीमीटर के हमारे पास एक लेंथ होनी चाहिए। लिखा है ना, देखो बी सी भी 7 सेंटीमीटर है और सी है मतलब ए सी भी 7 सेंटीमीटर है। सॉरी दिखा नहीं होगा आपको, देखो बी सी भी 7 सेंटीमीटर है, सी ए या कह लो या ए सी कह लो, वो भी 7 सेंटीमीटर है ना। तो हम क्या करना है, दोनों जो डिस्टेंस बनेंगे सी से लेके ए तक का और सी से लेके बी तक का, वो कितने होंगे, 7 सेंटीमीटर होंगे। तो हम वो डिस्टेंस पता कैसे लगाएंगे, वो जो पॉइंट है वो पता कैसे लगाएंगे, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पे लाई करेगा इस पूरे स्पेस में। तो आपको क्या करना है, इस स्केल को लेना है और आपको क्या करना है, इस कंपास की हेल्प से ना 7 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा 7 पॉइंट आ जाएगा, फिर यहां तक आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन हो गया, फिर आपको क्या करना है, इस पे आर्क लगा लेना है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर आपको ओपन करके फिर क्या करना है, आर्क लगाना है ए पॉइंट से और बी पॉइंट को सेंटर मान के। ठीक है, देखो कैसे आर्क लगाना है। पहले तो आप है ना बी पॉइंट के ऊपर क्या रखो, कंपास को रखो। ठीक है, फिर यहाँ कहीं ना कहीं आप ऐसे इंटरसेक्ट वो आर्क लगा लो। ठीक है, फिर क्या करो, आप ए पॉइंट पे कंपास को रखो, फिर ऐसे आप एक आर्क लगा लो, जहां पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो जाए ना, तो वही जो पॉइंट आएगा वो सी पॉइंट होगा, क्योंकि ये सी पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा और इस सी पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा दोनों 7 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सी पॉइंट मान लेंगे और यहाँ से एक इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, कहां तक, ए तक और बी तक। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं, देखो ठीक है, ऐसे आपको ड्रॉ कर लेना है, ऐसी सी पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ए बी सी ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, जिसमें जो ए सी साइड आ जाएगी कितने सेंटीमीटर आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, और ये भी हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। चाहे आप एक बार स्केल की हेल्प से चेक भी कर सकते हो, चाहे देखो ये 0 सेंटीमीटर के ऊपर रखो और ये देखो 7 सेंटीमीटर आ रहे हैं ना, तो ये भी क्या देगा हमारे पास, ए सी भी 7 सेंटीमीटर हो गया, और अब एक बार बी सी चेक कर लो आप, ये भी हमारे पास देखो 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये भी हमारे पास कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया बी सी भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें एक सरकम सर्कल चाहिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, किसी भी ट्राइंगल के दो साइड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ कर दो। पहले कौन कौन सा साइड मैंने यहाँ पे लिया है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना वही आपको लेना। अगर आप यहाँ पे जो साइड लिखते हो ना, आप उन्हीं दोनों को साइड लेना। ठीक है, एक ए बी लिया मैंने, एक बी सी लिया। तो देखो ए बी ये रहा, क्या करना पड़ेगा हमें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए इससे हाफ से थोड़ा ज्यादा ओपन करना पड़ेगा कंपास को। ठीक है, तो मैंने कर लिया हाफ से थोड़ा ज्यादा ओपन। अब क्या करूंगा मैं, तो इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, बी पॉइंट पे कंपास को रखूंगा और ऊपर आर्क लगा दूंगा। ठीक है, ऊपर आर्क लगा दूंगा और ऐसे मुझे नीचे आर्क लगाना है। ठीक है, फिर ए को मैं ऐसे मैं ए को सेंटर मान के क्या करूंगा, एक बार ऊपर आर्क लगाऊंगा। ठीक है, ऊपर आर्क लगाऊंगा और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे। ऐसे में नीचे आर्क लगाऊंगा और नीचे भी ये दोनों लाइन आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे। अभी जहां पे हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों आर्क का, हम क्या करेंगे, वहां से एक लाइन पास कर देंगे इन दोनों पॉइंट का यूज करके, इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का यूज करके हम क्या करेंगे, एक लाइन पास करेंगे। ठीक है, तो कर देते हैं, देखो ठीक है, पास कर दिया। तो देखो ये जो अब लाइन आई है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आई है। ठीक है, और ये देखो आप एक चीज नोटिस भी करोगे, ये बिल्कुल सेंटर से पास हुई, बिल्कुल सी पॉइंट से पास होके पास हुई है। क्यों पता है, आइसोस्केलेस जो ट्राइंगल होता है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो हमेशा है ना मीडियन होता है ए बी का। वो भी आप समझोगे नहीं, 10th क्लास में अच्छे समझोगे, आपका मीडियन अभी आया नहीं है। ठीक है, अगर आपका सेकंड पार्ट में ट्राइंगल आता है तो आपको मीडियन समझना पड़ेगा, तो आप अच्छे से समझोगे। जो हमारा मीडियन आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है, उसमें जो मीडियन और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होती है, तीनों एक ही लाइन होती है। ठीक है, इसलिए सी पॉइंट से बिल्कुल पास हो रहा है। ठीक है, अब देखो आगे, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, बीसी लाइन के ऊपर है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करना है, तो हम करते हैं उसके ऊपर भी। तो इसका लिए प्रोसीजर क्या हमारे पास, बीसी लेंथ से ना, बीसी के जो हाफ लेंथ है उससे हाफ डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा ओपन करना है। कर लिया ओपन, फिर क्या करो, ऊपर एक बार आर्क लगाओ और एक बार नीचे आर्क लगाओ। ठीक है, लगा लिया।
बीसी लाइन के एक बार ऊपर आर्क लगाना होता है, एक बार नीचे आर्क लगाना होता है। फिर आपको क्या करना है, सी पॉइंट जहां पे है ना हमारे पास, उसको एक सेंटर मान के क्या करना है, आर्क लगाना है। ठीक है, एक बार ऊपर आर्क लगाना है बीसी लाइन के ऊपर और एक बार नीचे आर्क लगाना है। ठीक है, लगा दिया। अभी दोनों जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इन दोनों को क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास है ना बीसी लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, आप है ना यहाँ पे ना नाम भी लिख दिया करो। ठीक है, क्या ऐसे परपेंडिकुलर, मैंने जो भी आपको चीज बताइए ना, आपको है ना सब चीज है ना हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है, अगर मैंने कहीं कहीं छोड़ दिया है कुछ लिखना, तो आप है ना आपको लिख लेना। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, ऑफ बीसी का। ऐसे क्या लिख सकते हो आप इसको, इस वाली लाइन को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन का। ठीक है, ऐसे आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट जहां इंटरसेक्ट हुए ना, वो हमारे क्या हो जाएगा, ओ पॉइंट हो जाएगा। अब इसी ओ पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा सर्कम सर्कल होता है। सर्कम सर्कल हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ही ड्रॉ किया जाता है। जहां पे हमारा इन तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन जहां पे मीट करता है, इंटरसेक्ट करता है, वहीं से हम एक सर्कम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, इसको हमें क्या करना है, सेंटर मान लेना है। मान लिया, फिर हमें क्या करना है, ओ ए तक का या ओ सी तक का या ओ बी तक का, कितना भी आपको कंपास ओपन कर लेना है। ठीक है, देखो मैं ओ ए तक है ना ओपन कर लेता हूं। कर लिया मैंने, देखो ओ ए डिस्टेंस का मैंने क्या किया, कंपास को ओपन कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, ओ को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं हम। देखो ए पॉइंट से भी पास हो गया, देखो सी पॉइंट से भी पास हो गया ना। अब देखो बी पॉइंट से भी पास हो जाएगा, ये हो गया ना, बी पॉइंट से भी पास। अब थोड़ा इसको मैं बोल्ड कर लूं ताकि आपको ना डायग्राम क्लियर भी दिखे। ठीक है, देखो ए पॉइंट से पास हो रहा है, बी पॉइंट से पास हो रहा है, सी पॉइंट से पास हो रहा है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, ये जो सर्कल है ना हमारा सर्कम सर्कल है, और हमने बिल्कुल करेक्ट डायग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा था क्वेश्चन में, इतना कहने के बाद सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के बाद देखो, ड्रॉ करो एक सर्कम सर्कल ट्राइंगल एबीसी में, हमने कर दिया। अब क्या कर रहा है, लेट कर लो सर्कम सेंटर को ओ पॉइंट मान लो। मैंने ओ पॉइंट भी मान लिया, देखो हमने सर्कम सेंटर को ओ पॉइंट मान लिया। अब क्या कह रहा है, अब मेजर करके बताओ ओ ए कितना है, ओ बी कितना है और ओ सी कितना है हमारे पास। ठीक है, तो इसको भी हम मेजर कर लेते हैं। आप है ना दो चीजों से यहाँ पे मेजर कर सकते हो। एक तो आप क्या करो, रूलर की हेल्प से डायरेक्ट यहाँ पे ओ पॉइंट पे रूलर को रखो 0 पॉइंट पे, मतलब 0 सेंटीमीटर वाले पे। ठीक है, और ये कहां तक जा रहा है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये 0 सेंटीमीटर पे है और ये कहां पे जा रहा है, 3.9 के समथिंग जा रहा है ये। ठीक है, ये कहां तक जा रहा है, 3.9 के समथिंग जा रहा है। मतलब इसका जो रेडियस हो जाएगा ना ओ ए और ओ बी और जो ओ सी, वो तीनों क्या देंगे, इक्वल आएंगे। ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा। ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, मैंने आपको पढ़ाया है ना, कोई भी सर्कल हो और इसका जो सेंटर हो, सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक का जो दूरी होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है सर्कल का, जो कि हर डिस्टेंस से बराबर होता है, मतलब हर तरफ से बराबर होता है। यहाँ भी ये भी रेडियस ही होगा सर्कल का, ये भी रेडियस ही होगा सर्कल का, तो रेडियस थोड़ी चेंज हो जाएगी सर्कल की। तो देखो ये सेंटर है सर्कल का, यहाँ से लेके ये क्या है, सर्कमफ्रेंस पे कहीं पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, रेडियस होगा। ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, बी तक रेडियस होगा। ये ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है। ठीक है, तीनों के हमारे पास रेडियस है। अगर आप इसको ना देखोगे गौर से, देखो ये 0 सेंटीमीटर को क्या करो, सेंटर पे रखो। ठीक है, और बी पॉइंट पे देखो कहां पे आ रहा है, ये अप्रोक्स है ना 3.9 और 3.8 के बीच में आ रहा है, तो आप है ना 3.9 लिख सकते हो इसको। ठीक है, देखो 3.9 के पास आ रहा है, 3 हम 9 लिख लेंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या हमारे पास, जो हमारे पास डिवाइडर होता है ना, उसका हेल्प आप कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करना है आपको डिवाइडर का हेल्प से, आपको क्या करना है, बी पॉइंट पे ऐसे रखना है कंपास को, सॉरी डिवाइडर को, फिर सेंटर तक है ना आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, इससे ना इसके जो नीचे वाले पॉइंट होते हैं वो ज्यादा शार्प होते हैं ना, तो हम इजीली है ना ज्यादा एक्यूरेट मेजर कर लेते हैं। देखो हमने क्या किया, ओ से लेके बी तक एक डिवाइडर को ओपन कर लिया। अब इसको हमें ना सर्कल वो सॉरी स्केल के ऊपर देखते हैं वो कितना लेंथ आ रहा है। 0 के ऊपर रखा, देखो 3.9 के अप्रोक्स आ रहा है ना, आप देख भी रहोगे।
तो ये हमारे कितना कितना हो जाएगा, रेडियस 3.9 हो जाएगा। मतलब ओ ए, ओ बी और ओ सी का जो लेंथ है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3.9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दूं मैं, चलो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा नीचे। सिंस ओ ए इक्वल टू में ओ बी इक्वल टू में ओ सी इक्वल टू में रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल कितना हमारे पास आया, 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हेंस जो ओ ए है वो ओ बी के इक्वल है, जो ओ बी है वो ओ सी के इक्वल है, ये तीनों किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। ठीक है, और रेडियस किसके इक्वल है, 3.9 सेंटीमीटर के इक्वल है। हमें इन तीनों की लेंथ बतानी थी ना, तो हमने बता दी, कितना आया, 3.9 सेंटीमीटर आया। ठीक है, आप भी चेक करना, आपका भी इसी के पास आएगा आंसर, 3.9 के पास। ठीक है, तो हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहले हमने क्या किया, इसका कंस्ट्रक्शन लिखा, फिर डायग्राम ड्रॉ किया, जो मैं क्वेश्चन में आगे पूछ रहा था मेजर करो उनकी लेंथ, हमने वो भी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पर। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, एक सर्कल जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ए और बी पॉइंट से, उस सर्कल का है ना, मतलब जितने भी देखो हमने ये पढ़ा है ना, 2 पॉइंट से ना कितने सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं जो उन दोनों पॉइंट से पास हो, इनफिनिटली मैनी सर्कल हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अब क्या कह रहा है, उन सभी सर्कल में से एक ऐसा सर्कल बताओ जिसका जो लीस्ट पॉसिबल रेडियस है ना वो कितना हो, कम से कम रेडियस कितना हो सकता है उस सर्कल का जो इन दोनों पॉइंट से पास हो। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, अब इससे पहले ना आप एक कंसेप्ट समझो, जो भी हमने ना इंट्रोडक्शन में भी समझा था, थ्योरम 1 में भी समझा था, है ना। आप फिर से एक बार समझ लो। देखो 2 पॉइंट से ना हम कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, इनफिनिटली मैनी। ठीक है, अब वो जो हम इनफिनिटली मैनी सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं उनका सेंटर पता है कहाँ लाई करता है, हमेशा उस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के ऊपर ही हमेशा उसका सेंटर लाई करता है। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास अगर मैंने ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया, अब इसको आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लिया, अब इस पे ना एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करो। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के ऊपर ये सारे सेंटर लाई पता क्यों करते हैं, देखो इस सेंटर, अगर इस पे कोई सेंटर लाई करेगा ना, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ना, ए पॉइंट से भी उतना दूर रहेगा, बी पॉइंट से भी उतना दूर रहेगा, मतलब ये एक रेडियस बन जाएगा दोनों के लिए। मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा वो भी रेडियस बन जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा वो भी रेडियस बन जाएगा। अगर ये दोनों रेडियस है सर्कल के, तो दोनों कहां पे लाई करेंगे, सर्कमफ्रेंस पे लाई करेंगे सर्कल के, है ना। यहां से एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, इसलिए जो सारे सेंटर होते हैं ना सर्कल के, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के ऊपर ही लाई करते हैं। ठीक है, अब वही पूछ रहा है, ऐसी सर्कल बताओ जो इन दोनों पॉइंट से पास तो हो लेकिन उसका जो रेडियस हो ना सबसे छोटा हो। इसका रेडियस सबसे छोटा कब होगा, देखो इस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे अगर मैं उसका सेंटर हुआ तो इसका रेडियस देखो कितना बड़ा आएगा। ऐसे में जैसे जैसे नीचे जाऊंगा उसका रेडियस क्या होगा, छोटा होता रहेगा, है ना। ऐसे जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा छोटा होता रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे पहुंचूंगा तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। जैसे आप और नीचे जाओगे तो रेडियस फिर से बड़ा होने लग जाएगा, और नीचे जाओगे तो रेडियस फिर से बड़ा होने लग जाएगा। मतलब सबसे छोटा जो रेडियस है यहाँ पे आएगा, है ना। और ये पॉइंट क्या हमारा, मैंने क्या कहा था, ये लाइन के पहले ये बताओ, ये लाइन के हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है ना। ये लाइन के हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है ना। अब ये परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है, ये लाइन किसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर। मतलब देखो 2 पॉइंट है हमारे पास ए और बी, इसमें हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ किया है। ये लाइन अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसके ऊपर, इसका मतलब पता क्या हुआ, ये जो लाइन है ना ए बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है। अगर इस पॉइंट को मैं अगर ओ मान लूं, अगर इस पॉइंट को मैं अगर ओ मान लूं, बाइसेक्टर का मतलब पता क्या हुआ, इसका जो डिस्टेंस आएगा, मतलब ओ ए का जो डिस्टेंस आएगा वो ओ बी के बराबर आएगा। बाइसेक्टर मतलब ये होता है कि वो जो लाइन है ना, इस पूरी लाइन को ना पूरे हाफ में डिवाइड कर रही है। मतलब ये जो ओ है ना, इस ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, जब ये जो ओ ए और जो ओ बी का जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये जो ओ आता है ना, मिड पॉइंट आता है किसका, ए बी का। ठीक है, तो लीस्ट पॉसिबल रेडियस कहां पे लाई करेगा, ए बी के मिड पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, जो भी हमने यहां से लेकर यहां तक समझा ना, बस उसी को हमें वर्डिंग में लिखना है बस। ठीक है, बस इसका जो लीस्ट पॉसिबल रेडियस क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका आंसर क्या जाएगा, लीस्ट पॉसिबल रेडियस का आंसर क्या आएगा, ए बी का हाफ कर दो। मतलब मिड पॉइंट निकालना मुझे ए बी का, तो मैं क्या करूंगा, इसकी लेंथ का हाफ कर दो।
तो हाफ क्या देगा, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, लीस्ट पॉसिबल रेडियस हो जाएगा। लीस्ट पॉसिबल रेडियस कहाँ पे लाई करेगा, हमेशा इस ए बी लाइन के ऊपर ही लाई करेगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन जहां से क्रॉस कर रही है ए बी लाइन के ऊपर, वहीं पे हमेशा लीस्ट पॉसिबल, मतलब वहीं पे हमारा सेंटर लाई करेगा, अगर मुझे लीस्ट पॉसिबल रेडियस चाहिए तो। ठीक है, अब इसी सबको है ना हमें वर्डिंग्स में लिखना है आंसर में। ठीक है, तो हम इनको लिख लेते हैं। आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा, बस हम इसको वर्डिंग्स में लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, देखो पहले हम क्या लिखेंगे, देखो कोई भी जो सर्कल होता है ना, उसका अगर मुझे सेंटर पता लगाना है कि वो कहां से पास हो रहा है, वो कहां पे अलाई करेगा, हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के ऊपर अलाई करेगा। बस मैं वही लाइन लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया, मैंने वही लिखा है ना। कोई भी सर्कल जो पास हो रहा है किसी भी दो पॉइंट से, उसका जो सेंटर है ना, मस्ट मस्ट मतलब जरूरी है, उसका जो सेंटर है कहां से लाई करेगा, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन से ही लाई करेगा। किसके लाइन से, ए बी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे आगे, जिसका जो लीस्ट पॉसिबल रेडियस है वो कहां पे आएगा, उसके मिड पॉइंट पे आएगा। अब हम वही लाइन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लिख देते हैं हम जल्दी से। तो देखो हमने ये भी लिख दिया, जो लीस्ट पॉसिबल रेडियस होगा वो कहाँ पे अकर करेगा, सेंटर, उसका जो सेंटर है ना कहाँ पे होना चाहिए, मिड पॉइंट पे होना चाहिए, ए बी के मिड पॉइंट पे, जब भी उसका जो लीस्ट पॉसिबल रेडियस आएगा। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट हमने अभी पता लगाया था कि कैसे आया था। अब इन दिस केस में ना, अगर हमारा ए बी के मिड पॉइंट पे अगर हमारा सेंटर लाई करेगा, तो ए बी क्या देगा, डायमीटर बन जाएगा उस सर्कल का, है ना। ए बी का जो हाफ है वो रेडियस है, तो ए बी का अगर मैं ए बी को हाफ से को डबल से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरा ए बी आ जाएगा। मतलब डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। ए बी हाफ को अगर आप डबल करोगे तो ए बी पूरा आ जाएगा, मतलब ए बी एक डायमीटर बन जाएगा। ठीक है, आपको ना फिगर मैंने अभी जो दिखाया था ना रफ पे, आपको वहां से क्लियर भी हो रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, उसका जो लीस्ट पॉसिबल रेडियस हो ना, उसको हम मैथमेटिकल में कैसे लिख सकते हैं वो लिख देते हैं हम। ठीक है, देखो देयरफॉर का जो हमारा क्या लीस्ट पॉसिबल जो रेडियस है सर्कल का, वो क्या होगा वो हम लिख देते हैं। ठीक है, देखो देयरफॉर, तो मैंने लिख दिया, देखो जो लीस्ट पॉसिबल रेडियस होगा किसी भी सर्कल का जो दो पॉइंट से पास हो रहा हो, ए और बी पॉइंट से, उसका जो लीस्ट पॉसिबल रेडियस क्या होगा, ए बी लाइन का, ए बी जो लाइन है उसका हाफ होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो मैं पूछा गया था ना, उसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट पे लाई करेगा, मतलब ए बी के जो हाफ डिस्टेंस है ना उसके ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस सभी क्वेश्चंस का, तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, आज सुहेक मैथ ऑफिशियल चैनल पे। ठीक है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है और कमेंट सेक्शन में मैं पिन करके दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे है ना हम इन सभी क्वेश्चन के है ना पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ताकि बच्चों को ना लिखने में समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 5.1 है कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं इस चैप्टर के अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।